नमामि रामानुजपाद पंकजं यतीन्द्र संज्ञः परिपूजितं सदा यत्कृपया श्रीप्तिर प्रमेय प्रकाशते नित्य विभूतिदायक श्री रामानुजदया पात्रं ज्ञान वैराग्य भूषणम् श्रीमद्वेंकटनाथार्यं वंदे वेदांत देशिकम् रामानुज गुरु वंदे वेदांतार्थ प्रकाशकम् लोकानुग्रह कर्तारं भक्ति सिद्धांत देशिकम् श्री रामानुज चरणों शरण प्रपद्ये रामानुजाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जगह पर जो केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि समता, समानता और मानवता का संदेश है। हम बात कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, समता की प्रतिमा, जो समर्पित है श्री रामानुजाचार्य को। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, समानता की प्रतिमा 11वीं शताब्दी के भारतीय दार्शनिक रामानुजा की प्रतिमा है, जो हैदराबाद के बाहरी इलाके रंगारेड्डी जिले के मुचिंटिल में चिन्ना जियर ट्रस्ट के परिसर में स्थित है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। इस प्रतिमा के निर्माण की परिकल्पना ट्रस्ट द्वारा रामानुजा की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में की गई थी। लगभग 1000 करोड़ रुपए, 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाली इस परियोजना का अधिकांश हिस्सा भक्तों द्वारा दिए गए दान से वित्त पोषित किया गया था। 2014 में तपस्वी चिन्ना जियर ने रामानुजाचार्य की शिक्षाओं की 1000वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक प्रतिमा बनवाने का विचार प्रस्तुत किया। बेहतर स्रोत की आवश्यकता है। बाद में DNV प्रसाद स्थापति को परियोजना के मुख्य वास्तुकार के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने चिन्ना जियर के मार्गदर्शन में सभी प्रारंभिक रेखाचित्र पूरे किए। भूतल 6000 वर्ग मीटर का होगा और इसमें रामानुजाचार्य के जीवन और दर्शन को दर्शाया जाएगा। दैनिक पूजा के लिए बनाया गया मंदिर 27,870 वर्ग मीटर के दूसरे तल पर स्थित होगा। 1365 वर्ग मीटर के तीसरे तल में एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र होगा। अतिरिक्त संदर्भों की आवश्यकता है। रामानुजाचार्य के जीवन वृत्तांतों को प्रदर्शित करने वाले एक तारामंडल के आकार के ओमनीमैक्स थिएटर की योजना बनाई गई थी। आगम शास्त्र और शिल्प शास्त्रों के अनुसार 14 मॉडल डिजाइन किए गए थे। 3 मॉडलों को चुना गया और 3D स्कैनिंग तकनीक का उपयोग करके उनमें सुधार किए गए। ट्रस्ट द्वारा इसे समानता की प्रतिमा नाम दिया गया था। अनुदान: इस प्रतिमा का निर्माण लगभग 1000 करोड़ रुपए, 120 US मिलियन की लागत से किया गया था, जो मुख्य रूप से भक्तों द्वारा दिए गए दान से एकत्रित की गई थी। निर्माण: मूर्ति की आधारशिला चिन्ना जियर ने रखी थी। संदर्भ आवश्यक: मूर्ति के नवंबर 2017 तक तैयार होने की उम्मीद थी, जिसे बाद में संशोधित करके फरवरी 2019 कर दिया गया। नानजिंग स्थित कंपनी एरोसन कॉरपोरेशन को अगस्त 2015 में मूर्ति के निर्माण का ठेका दिया गया था। अंतिम डिजाइन मॉडल को 3D स्कैन करके निर्माण के लिए एरोसन कॉरपोरेशन को भेजा गया था। मूर्ति के निर्माण में 700 टन पंचलोहा का उपयोग किया गया था, जो सोने, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता की 5 धातुओं का मिश्र धातु है। स्पष्टीकरण आवश्यक: इसका निर्माण चीन में हुआ और बाद में 1600 अलग-अलग टुकड़ों में चेन्नई बंदरगाह के माध्यम से 54 शिपमेंट में भारत भेजा गया। श्रमिकों, इंजीनियरों और वेल्डरों सहित लगभग 60 चीनी विशेषज्ञों ने साइट पर खंडों को जोड़ा।
2017 और 2018 के दौरान असेंबली का काम आगे बढ़ा और इसे पूरा होने में 15 महीने लगे और इसे हैदराबाद के मुचिंटिल में साइट पर असेंबल किया गया। एरोसन कॉरपोरेशन ने मूर्ति के सुनहरे रंग के लिए 20 साल की गारंटी दी। भद्रवेदी नामक प्रतिमा के नीचे स्थित आधार भवन 16 मीटर 54 फीट ऊंचा और 3 मंजिला है। भवन के शीर्ष पर 8.2 मीटर 27 फीट व्यास का एक कमल है, जिसे 36 हाथी उठाए हुए हैं, जिनके ऊपर प्रतिमा विराजमान है। कमल का व्यास 24 तत्वों के साथ साथ आत्मा, ईश्वर और गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिमा का एक कंक्रीट कोर है जो 10 मिमी और 20 मिमी के बीच मोटाई वाली पंचधातु की चादर से घिरा हुआ है। आधार भवन में एक ध्यान कक्ष है, जहां 120 किलोग्राम सोने से बनी रामानुजा की 54 इंच 1.4 मीटर की प्रतिमा स्थापित है, जो उनके जीवन काल के वर्षों का प्रतिनिधित्व करती है। पत्थर से निर्मित 108 दिव्य देशम मॉडल मंदिर प्रतिमा को घेरे हुए हैं। इस प्रतिमा का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को किया था। आधार भवन के अंदर स्थित छोटी स्वर्ण प्रतिमा का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 फरवरी 2022 को किया था। समानता की प्रतिमा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। आधार भवन में एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय, अनुसंधान केंद्र, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, रंगमंच और एक गैलरी है। गैलरी में रामानुजा की कृतियों को प्रदर्शित किया गया है। रामानुजाचार्य के गुरु यादव प्रकाश थे, जो एक विद्वान थे और परंपरागत रूप से अद्वैत वेदांत परंपरा से संबंधित माने जाते हैं, लेकिन संभवतः वे भेदाभेद विद्वान थे। श्री वैष्णव परंपरा के अनुसार रामानुजाचार्य अपने गुरु और अद्वैतवादी अद्वैत वेदांत से असहमत थे और इसके बजाय तमिल अलवार परंपरा के विद्वानों नाथमुनि और यमुनाचार्य के पदचिन्हों पर चले। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत वेदांत संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं और उनके शिष्य संभवतः शाक्येय उपनिषद जैसे ग्रंथों के लेखक थे। रामानुजाचार्य ने स्वयं ब्रह्मा सूत्र और भगवद गीता पर संस्कृत भाष्य जैसे प्रभावशाली ग्रंथ लिखे। उनका विशिष्टाद्वैत, गुणित अद्वैतवाद, दर्शन, माधवाचार्य के द्वैत, आस्तिक द्वैतवाद दर्शन और आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन के साथ प्रतिस्पर्धा करता रहा है, जो द्वितीय सहस्राब्दी के 3 सबसे प्रभावशाली वेदांतिक दर्शन हैं। रामानुजाचार्य ने आध्यात्मिक मुक्ति के साधन के रूप में भक्ति या एक व्यक्तिगत ईश्वर, रामानुजाचार्य के मामले में विष्णु के प्रति समर्पण के ज्ञान मीमांसीय और मोक्ष शास्त्रीय महत्व को प्रस्तुत किया। उनके सिद्धांत यह दावा करते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा, आध्यात्मिक परम वास्तविकता के बीच बहुलता और भेद मौजूद है, जबकि उन्होंने यह भी पुष्टि की कि सभी आत्माओं में एकता है और व्यक्तिगत आत्मा में ब्रह्मा के साथ एकात्मता का एहसास करने की क्षमता है। रामानुजा का जन्म चोल साम्राज्य के अधीन श्रीपेरुम्बुदुर, वर्तमान तमिलनाडु नामक गांव में एक तमिल ब्राह्मण समुदाय में हुआ था। वैष्णव परंपरा में उनके अनुयायियों ने उनकी जीवनी लिखी, जिनमें से कुछ उनकी मृत्यु के सदियों बाद लिखी गई और जिन्हें परंपरा बिना अक्षरशः मानती है। रामानुजा की पारंपरिक जीवनियों में कहा गया है कि उनका जन्म माता कांथीमथी और पिता असुरी केशव सोमयाजी के घर हुआ था। उनका जन्म तमिलनाडु के आधुनिक चेन्नई के पास श्रीपेरुम्बुदुर में हुआ था। माना जाता है कि उनका जन्म तिरुवधिरा नक्षत्र के अंतर्गत चिथिराई माह में हुआ था।
उनके जीवन काल को 1017 से 1137 के बीच माना जाता है, जिससे उनकी आयु 120 वर्ष होती है। हालांकि 11वीं और 12वीं शताब्दी के मंदिर अभिलेखों और श्री वैष्णव परंपरा से इतर क्षेत्रीय साहित्य के आधार पर आधुनिक युग के विद्वान सुझाव देते हैं कि रामानुजा का जीवन काल 1077 से 1157 के बीच रहा होगा। पॉल सिंडोर कहते हैं कि उनके ऐतिहासिक जीवन का पुनर्निर्माण लगभग असंभव है और कारमैन की डेटिंग 1077 से 1157 जैसे प्रयास, हालांकि अच्छी तरह से तर्कसंगत हैं, अटकलबाजी वाले और अंततः अप्रमाणित हैं। रामानुजाचार्य ने विवाह किया, कांचीपुरम चले गए और यादव प्रकाश से शिक्षा प्राप्त की। रामानुजाचार्य और उनके गुरु वैदिक ग्रंथों, विशेष रूप से उपनिषदों की व्याख्या में अक्सर असहमत होते थे। रामानुजाचार्य और यादव प्रकाश अलग हो गए और उसके बाद रामानुजाचार्य ने स्वयं ही अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने 11वीं शताब्दी के एक अन्य प्रसिद्ध वेदांत विद्वान यमुनाचार्य से मिलने का प्रयास किया, लेकिन श्री वैष्णव परंपरा के अनुसार यमुनाचार्य की मुलाकात से पहले ही मृत्यु हो गई और वे कभी मिल नहीं पाए। रामानुजा यमुनाचार्य के परपोते थे, जो उनकी पोती के माध्यम से उनके पुत्र थे। हालांकि कुछ जीवनीकारों का दावा है कि यमुनाचार्य का शव चमत्कारिक रूप से जीवित हो उठा और उन्होंने रामानुजा को श्री वैष्णव संप्रदाय का नया नेता घोषित किया, जिसका नेतृत्व पहले यमुनाचार्य कर रहे थे। एक जीवनीकार के अनुसार यादव प्रकाश छोड़ने के बाद रामानुजा को पेरिया नंबी, जिन्हें महापूर्णा भी कहा जाता है, जो एक अन्य वेदांत विद्वान थे, द्वारा श्री वैष्णव धर्म में दीक्षा दी गई। रामानुजा ने वैवाहिक जीवन त्याग दिया और एक हिंदू भिक्षु बन गए। हालांकि कैथरीन यंग का कहना है कि रामानुजा ने विवाहित जीवन व्यतीत किया या सन्यासी जीवन, इस बारे में प्रमाण अनिश्चित है। रामानुजा कांचीपुरम स्थित वरदराज पेरुमल मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, में पुजारी बने, जहां उन्होंने यह सिखाना शुरू किया कि मोक्ष, संसार से मुक्ति और छुटकारा आध्यात्मिक निर्गुण ब्रह्मा से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत ईश्वर और सगुण विष्णु की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। रामानुजा का मानना था कि जब वेदों जैसे शास्त्र ईश्वर को निर्गुण घोषित करते हैं, तो उनका अर्थ यह निकाला जाना चाहिए कि ईश्वर में दर्द, शोक, मृत्यु और वृद्धावस्था जैसे गुण नहीं है। रामानुजा को श्री वैष्णव परंपरा में लंबे समय से सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। संत जीवनियाँ। रामानुजा की कई पारंपरिक जीवनियाँ ज्ञात है, जिनमें से कुछ 12वीं शताब्दी में लिखी गई, कुछ बाद की शताब्दियों में जैसे 14वीं और 15वीं शताब्दी में, जबकि कुछ 17वीं या 18वीं शताब्दी तक की हैं। विशेष रूप से श्री वैष्णव समुदाय के वदकलई और तेंकलई में विभाजन के बाद, जहां प्रत्येक समुदाय ने पूर्व के प्राथमिक लेखों के आधार पर रामानुजा की जीवनी का अपना संस्करण बनाया। ब्रह्मतंत्र स्वतंत्र जियर द्वारा रचित मुवायरप्पटी गुरु परंपरा प्रभा सबसे प्रारंभिक वदकलई जीवनी का प्रतिनिधित्व करती है और रामानुजा के बाद उत्तराधिकार के बारे में वदकलई दृष्टिकोण को दर्शाती है। दूसरी ओर आरायरप्पटी गुरु परंपरा प्रभा तेंकलई जीवनी का प्रतिनिधित्व करती है। अन्य जीवनियों में रामानुजा के प्रत्यक्ष शिष्य आंध्रपूर्णा द्वारा रचित यतिराज वैभवम शामिल है। जिले का एक मंदिर नगर है। त्रिमिकांत चोल की मृत्यु के बाद रामानुजा स्वयं तमिलनाडु लौट आए।
शास्त्री के अनुसार कृमिकांत या अधिराजेंद्र चोल वैष्णवों के स्थानीय विद्रोह में मारे गए थे। श्रीरंगम मंदिर के कोयल ओलुगु मंदिर अभिलेख के अनुसार कुलोत्तुंगा तृतीय कृमिकांत चोल या करिकला चोल के पुत्र थे। कहा जाता है कि अपने पिता के विपरीत कुलोत्तुंगा तृतीय पश्चातापी पुत्र थे जिन्होंने वैष्णव धर्म का समर्थन किया। कहा जाता है कि रामानुजाचार्य ने कुलोत्तुंगा तृतीय को अपने भतीजे दशरथी का शिष्य बनाया था। राजा ने रामानुजाचार्य की इच्छा के अनुसार रंगनाथ स्वामी मंदिर का प्रबंधन दशरथी और उनके वंशजों को सौंप दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रामानुजाचार्य को सताने वाले कृमिकांत की रामानुजाचार्य के प्रति व्यक्तिगत शत्रुता थी और उन्होंने वैष्णवों को नहीं सताया था। सुधार: रामानुजा से पहले श्री वैष्णव संप्रदाय अन्य जातियों के लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं था, क्योंकि कांचीपूर्णा और महापूर्णा दोनों ही गैर ब्राह्मण थे। जब रामानुजा ने जाति व्यवस्था में व्याप्त भेदभाव के विरुद्ध विद्रोह किया, तो वे अलवारों के समान ही मार्ग पर चल रहे थे। अछूत माने जाने वाले लोगों दास, दासुलू, दासू को श्री वैष्णव भक्ति आंदोलन में समाहित करने में सहायता कर रहे थे और उन्हें श्री अलवार दिव्य प्रबंधम का उपदेश देकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। उन्होंने इन दलित वर्गों को तिरुकुलत्तर कहा, जिसका तमिल में अर्थ है कुलीन वंश के, और उन्हें मेलुकोटे के मंदिर में प्रवेश दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामानुजाचार्य के उदार विचारों के कारण श्रीरंगम में अनुष्ठानों का पुनर्गठन हुआ और वैष्णव पूजा में गैर ब्राह्मण लोगों की भागीदारी भी बढ़ी। इस नीतिगत परिवर्तन से कारीगरों और अन्य गैर ब्राह्मण जाति समूहों, विशेष रूप से बुनकरों, सेंगुंथर कैकोला मुदलियार की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ, जो इसके प्रमुख लाभार्थियों में से एक थे। रामानुजाचार्य के काल के बाद श्री वैष्णव समुदाय इस मुद्दे पर विभाजित हो गया और वडाक्लाई उत्तरी और संस्कृत तथा थेंकलई दक्षिणी और तमिल संप्रदायों का गठन हुआ। दोनों संप्रदाय पंच संस्कार के माध्यम से श्री वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने में विश्वास करते हैं। यह समारोह या संस्कार श्री वैष्णव बनने के लिए आवश्यक है। यह ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों द्वारा वैष्णव बनने के लिए किया जाता है। रामानुजा के जीवन पर कई बार हमले हुए। जब वे यादव प्रकाश के शिष्य थे, तब यादव प्रकाश रामानुजा की बढ़ती प्रसिद्धि से ईर्ष्या करने लगे। इसलिए यादव प्रकाश ने उत्तरी भारत में गंगा की यात्रा के दौरान रामानुजा को रास्ते से हटाने का प्रयास किया। रामानुजा के चचेरे भाई गोविंद, उनकी माता की बहन के पुत्र, को इस षड्यंत्र का पता चला और उन्होंने रामानुजा को चेतावनी दी। इसके बाद रामानुजा समूह छोड़कर एक बुजुर्ग शिकारी दंपति की मदद से कांची भाग गए। बाद में यादव प्रकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे रामानुजा के शिष्य बन गए। बाद में श्रीरंगम में मंदिर के कामकाज का कार्यभार संभालने से ठीक पहले रामानुजा की जान लेने का एक और प्रयास किया गया। श्रीरंगम के रंगनाथ स्वामी मंदिर के मुख्य पुजारी रामानुजा को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने उन्हें जान से मारने का फैसला किया। तदनुसार उन्होंने रामानुजा को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया और उनके भोजन में जहर मिलाकर उन्हें मारने की योजना बनाई। हालांकि जब रामानुजा पहुंचे, तो पुजारी की पत्नी ने रामानुजा के दिव्य तेज को देखा और तुरंत अपने पति की योजना का खुलासा कर दिया। इससे पुजारी हतोत्साहित नहीं हुआ और उसने रामानुजा के मंदिर आने पर एक और प्रयास किया। उसने मंदिर के तीर्थम
पवित्र जल में जहर मिला दिया और उसे रामानुजा को पिला दिया। पुजारी को बहुत आश्चर्य हुआ कि रामानुजा मरने के बजाय खुशी से नाचने लगे। पुजारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रामानुजा के चरणों में गिर पड़ा। रामानुज का ज्ञान मीमांसा अति यथार्थवादी या सरल अनुभववाद के समान है। ज्ञान के पहले दो स्रोत बोध और अनुमान है, और ये सामान्य मनुष्य की अनंत अज्ञानता के अधीनता के बावजूद विश्वसनीय है। ज्ञान हमेशा वास्तविकता का होता है, यहाँ तक कि स्वप्नों में भी, और त्रुटि किसी वास्तविक वस्तु के बारे में अव्यवस्थित बोध या गलत अनुमान है। ज्ञान का तीसरा स्रोत शास्त्रों की गवाही है, या अधिक सटीक रूप से शब्द, शाश्वत ध्वनि, जो इंद्रिय बोध और अनुमान के आधार पर अनिश्चित चीजों को स्थापित करने में मदद करता है, विशेष रूप से परम वास्तविकता, ब्रह्मा के अस्तित्व और प्रकृति को। यद्यपि सरल अनुभववाद के कुछ समर्थकों के विपरीत, रामानुज यह नहीं मानते कि ज्ञान की वस्तुओं से समय समय पर परिचित होना पर्याप्त है। ज्ञान केवल तभी प्राप्त होता है जब किसी वस्तु का प्रत्यक्ष बोध होता है। उचित अनुभववादियों के विपरीत, रामानुज ज्ञान को इंद्रियों से प्राप्त होने वाली जानकारी तक सीमित नहीं रखते। रामानुज का दावा है कि ईश्वर के बारे में ज्ञान विशेष रूप से वैदिक शास्त्रों, विशेष रूप से उपनिषदों से आता है, न कि इंद्रिय बोध या तार्किक अनुमान से। रामानुज का यह अद्वितीय मत था कि भक्ति स्वयं एक ज्ञान मीमांसीय अवस्था है। उनका कहना है कि जब भक्ति किसी व्यक्ति में दृढ़ रूप से जड़ जमा लेती है, तो वह पराभक्ति में परिवर्तित हो जाती है, जो भक्ति का सर्वोच्च रूप है, और भक्ति ब्रह्मा के स्वरूप की प्रत्यक्ष जागरूकता है, और इस प्रकार यह एक प्रकार का ज्ञान है। रामानुजा का सत्ता मीमांसा। एक यथार्थवादी होने के नाते रामानुज ने माया, भ्रम की धारणा का दृढ़ता पूर्वक विरोध किया। उनकी समझ में तीन अलग अलग वास्तविकताएं विद्यमान हैं: भौतिक वस्तुओं का विशाल विस्तार, भौतिक शरीरों में असंख्य चेतन आत्माएं, और पारलौकिक ब्रह्मा। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में जागरूकता का एक अलग स्तर होता है, अचेतन भौतिक जगत से लेकर पूर्णतः चेतन ब्रह्मा तक, लेकिन वे सभी समान रूप से वास्तविक हैं। रामानुज की अद्वैत गैरद्वैतवाद की व्याख्या में यह शंकराचार्य द्वारा प्रस्तावित अद्वैत का एक रूप नहीं है। रामानुज की भक्ति की अवधारणा यह मानती है कि प्रेमी आत्मा और प्रेमिका विष्णु के बीच हमेशा एक अलगाव होना चाहिए, क्योंकि सच्चे प्रेम का अस्तित्व अलग अलग पहचानों के बिना नहीं हो सकता। उनका दृष्टिकोण एक योग्य गैरद्वैतवाद का सुझाव देता है, जहां आत्माएं और भौतिक जगत यद्यपि ब्रह्मा से गहराई से जुड़े हुए हैं, फिर भी ब्रह्मा से शाश्वत रूप से भिन्न रहते हैं। रामानुज के दर्शन में आत्माश्रित मॉडल की मूलभूत अवधारणा इस विचार के इर्द गिर्द घूमती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें आत्मा, जीव और पदार्थ, प्रकृति दोनों शामिल हैं, ईश्वर के शरीर के रूप में कार्य करता है, जिसे शरीर भाव कहा जाता है, जहां शरीर का अर्थ शरीर और शरीर का अर्थ अंतर्निहित आत्मा या चेतना है। यह अवधारणा श्रुति ग्रंथों जैसे बृहदारण्यक उपनिषद 3.7.3-23 में निहित है। रामानुज के अनुसार सर्वोच्च पुण्य हमारे सच्चे स्वरूप को जानने और ब्रह्मा के सच्चे सार को समझने में निहित है। मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति को ब्रह्मा के चिंतन के आनंद के रूप में देखा जाता है, न कि जीवन मृत्यु पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति के रूप में।
और वह आनंद भक्ति, स्तुति, पूजा और दिव्य पूर्णता के चिंतन का परिणाम है। रामानुज के अनुसार ब्रह्मा का ज्ञान मुक्ति में निहित है, मुख्य रूप से ब्रह्मा के चरित्र के कारण। रामानुज के अनुसार ब्रह्मा सब कुछ समाहित करता है, लेकिन प्रकृति में एक रूप नहीं है। इसमें बहुलता के तत्व शामिल हैं, जो इसे एक विविध दुनिया में प्रकट होने की अनुमति देते हैं। रामानुज ब्रह्मा को एक व्यक्तिगत ईश्वर के रूप में देखते हैं, जो अपनी आत्मा से भरी एक वास्तविक दुनिया पर शासन करता है। उनका मानना है कि ब्रह्मा में सर्वशक्तिमानता, सर्वज्ञता और अनंत प्रेम के गुण हैं। वे लिखते हैं, रामानुज स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा के स्वरूप का मात्र सैद्धांतिक ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के लिए अपर्याप्त है। रामानुज के अनुसार भक्ति योग यानी भक्ति या उपासना का अनुशासन मुक्ति का प्रभावी साधन है। उनकी व्याख्या में मोक्ष पुनर्जन्मों या लगातार जन्मों से नकारात्मक अलगाव नहीं है, बल्कि दिव्य पूर्णता के चिंतन का आनंद है। यह आनंद ब्रह्मा के प्रति अनन्य भक्ति के जीवन, उनकी स्तुति गाने, मंदिर और निजी उपासना में स्तुतिपूर्ण कार्य करने और निरंतर उनकी पूर्णताओं पर ध्यान केंद्रित करने से प्राप्त होता है। प्रतिफल स्वरूप ब्रह्मा अपनी कृपा प्रदान करेंगे, जो भक्त को मुक्ति प्राप्त करने में सहायता करेगी। रामानुजा की नैतिकता। रामानुजाचार्य का नैतिक ढांचा यह दावा करता है कि नैतिकता का आंतरिक और साधनिक दोनों मूल्य हैं। आंतरिक रूप से नैतिकता ईश्वर के दिव्य स्वरूप को प्रतिबिंबित करती है, जो नैतिक रूप से परिपूर्ण है, और नैतिक होने के लिए उन्हें किसी बाहरी कारण की आवश्यकता नहीं है। साधनिक रूप से नैतिकता अतीत के कुकर्मों के कर्मों के बोझ को कम करने और ईश्वर को प्रसन्न करने का एक साधन है, जिससे आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त होती है। रामानुजाचार्य इस बात पर जोर देते हैं कि ज्ञान योग के माध्यम से वैराग्य सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए यह अव्यावहारिक है। इसके बजाय वे कर्म योग की वकालत करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत क्षमताओं और स्वभाव के आधार पर कर्तव्यों का निर्वहन करना शामिल है, जिससे नैतिकता सुलभ और व्यक्तिगत जीवन के अनुकूल हो जाती है। रामानुजाचार्य ने वेदों को ज्ञान का विश्वसनीय स्रोत मानते हुए अद्वैत वेदांत सहित हिंदू दर्शन के अन्य संप्रदायों की आलोचना की, यह कहते हुए कि वे सभी वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में विफल रहे हैं। उन्होंने अपने श्री भाष्य में कहा कि पूर्व पक्ष, पूर्व संप्रदाय उपनिषदों के उन अंशों की चुनिंदा व्याख्या करते हैं जो उनके अद्वैतवादी व्याख्या का समर्थन करते हैं, और उन अंशों की उपेक्षा करते हैं जो बहुलवाद व्याख्या का समर्थन करते हैं। रामानुजाचार्य ने कहा कि किसी शास्त्र के एक भाग को दूसरे से अधिक महत्व देने का कोई कारण नहीं है। संपूर्ण शास्त्र को समान रूप से माना जाना चाहिए। रामानुजाचार्य के अनुसार किसी भी शास्त्र के पृथक भागों की व्याख्या करने का प्रयास नहीं किया जा सकता है, बल्कि शास्त्र को एक एकीकृत ग्रंथ के रूप में माना जाना चाहिए, जो एक सुसंगत सिद्धांत को व्यक्त करता है। रामानुजाचार्य ने कहा कि वैदिक साहित्य में बहुलता और एकता दोनों का उल्लेख है, इसलिए सत्य में बहुलवाद और अद्वैतवाद या योग्य अद्वैतवाद समाहित होना चाहिए। शास्त्र व्याख्या की यह पद्धति रामानुजाचार्य को आदि शंकराचार्य से अलग करती है। शंकराचार्य का व्याख्यात्मक दृष्टिकोण समन्वय तात्पर्य लिंग अन्वय व्यतिरेक कहता है कि उचित समझ के लिए सभी ग्रंथों का समग्र रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए और फिर 6 विशेषताओं द्वारा उनके आशय को स्थापित किया जाना चाहिए। इनमें लेखक द्वारा अपने लक्ष्य के रूप में बताए गए कथन,
अपनी व्याख्या में दोहराए गए कथन, अपने निष्कर्ष के रूप में बताए गए कथन और क्या इसे ज्ञान मीमांसा के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है का अध्ययन शामिल है। शंकराचार्य कहते हैं कि किसी भी ग्रंथ में हर बात का समान महत्व नहीं होता है और कुछ विचार किसी भी विशेषज्ञ के पाठ्य प्रमाण का सार होते हैं। शास्त्र अध्ययन में इस दार्शनिक अंतर ने शंकराचार्य को यह निष्कर्ष निकालने में मदद की कि प्रमुख उपनिषद मुख्य रूप से तत्त्वमसि जैसी शिक्षाओं के साथ एकेश्वरवाद का उपदेश देते हैं, जबकि रामानुजाचार्य को यह निष्कर्ष निकालने में मदद मिली कि योग्य एकेश्वरवाद हिंदू आध्यात्मिकता की नींव है। अन्य वेदांत स्कूलों के साथ तुलना। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत माध्वाचार्य के द्वैत के साथ ईश्वरवादी भक्तिवाद के विचारों को साझा करता है। दोनों संप्रदाय यह दावा करते हैं कि जीव, आत्माएं और ब्रह्मा विष्णु के रूप में भिन्न हैं, एक ऐसा अंतर जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता। माध्वाचार्य और रामानुजाचार्य दोनों के अनुसार केवल भगवान विष्णु ही स्वतंत्र हैं, अन्य सभी देवता और प्राणी उन पर निर्भर हैं। हालांकि माध्वाचार्य के विचारों के विपरीत रामानुजाचार्य गुणित अद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं कि आत्माएं ब्रह्मा के समान मूल स्वरूप को साझा करती हैं और मानव आत्माओं के लिए संभव आनंद की गुणवत्ता और मात्रा में एक सार्वभौमिक समानता है और प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान की आनंदमय अवस्था तक पहुंच सकती है। जबकि 13वीं से 14वीं शताब्दी के माध्वाचार्य ने आत्माओं के गुणात्मक और मात्रात्मक बहुलवाद दोनों का प्रतिपादन किया, वहीं रामानुज ने आत्माओं के गुणात्मक एकेश्वरवाद और मात्रात्मक बहुलवाद का प्रतिपादन किया। शर्मा कहते हैं, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत संप्रदाय और शंकराचार्य का अद्वैत संप्रदाय दोनों ही अद्वैतवादी वेदांत संप्रदाय हैं। दोनों इस धारणा पर आधारित है कि सभी